हेलो ट्रेडर, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हमारा वीडियो बनाने का पर्पस बहुत सिंपल है। जो भी लोग सोच रहे हैं कि आज ब्रोकरेज साइट जो भी जितने भी साइट हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, तो कुछ लोग रिकमेंडेशन करते हैं कि ये अच्छा है, कुछ लोग रिकमेंडेशन करते हैं वो अच्छा है। तो हमारा यहाँ किसी के ऊपर कोई दोष नहीं है कि ये ख़राब है वो अच्छा है। बस हम जो अपना एक्सपीरियंस लिए हैं, और आज हमारे बीच एक साथी बैठे हुए हैं, तो इनकी जुबानी आप खुद समझेंगे कि किसमें कितना लॉस और प्रॉफिट चल रहा है, किसका मतलब ज़्यादा ब्रोकरेज ले रहा है। कुछ चीज़ है ना, लोगों से छुपा के लेते हैं, तो पब्लिक को वो चीज़ दिखता नहीं है, और जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि ये हमारा ब्रोकरेज कम ले रहा है, हम वहाँ जाके इसका वो साइट से काम करते हैं। क्योंकि आज के डेट में आप भी देख रहे हो कि कितने लोग भरे पड़े हैं मार्केट में, कि सिर्फ ये चीज़ के हमसे हमारे थ्रू मार्केट में ओपन करो अपना डीमेट, ताकि हमारा जो ब्रोकरेज जनरेट होता है 10% का, वो हमें मिल सके। लेकिन आज इसके ऊपर ही हमारा टॉपिक है, और बहुत मतलब कहीं ना मार्केट में बहुत गंदा इंपैक्ट है इसका। क्योंकि सोचो आप एफएनओ कर रहे हो और मार्केट में एंट्री बनाते हो और आपका पोजीशन फंस जाता है। तो मेरे साथ तो मे भी एक दो बार हो चुका है। ऐसा नहीं कि मैं जीरोधा के ऊपर कुछ ख़राब बोल रहा हूँ, या एंजल वन के ऊपर या अपस्टॉक के ऊपर, क्योंकि मैं जिस वेबसाइट को यूज कर रहा हूँ वो है हमारा जीरोधा। और ऐसा नहीं कि उसमें टेक्निकल ग्लिच नहीं आते, सारे वेबसाइट में टेक्निकल ग्लिच देखने को मिले, सारे वेबसाइट, चाहे आप किसी का भी नाम ले लो। ऐसा नहीं कि मेरे हिसाब से जीरोधा अगर बेस्ट है तो उसमें टेक्निकल नहीं है, लेकिन और की अपेक्षा टेक्निकल ग्लिच इसमें 1% के बराबर भी ना है। मतलब 0.05 के हिसाब से इसमें टेक्निकल ग्लिच आते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं आते। तो मेरा सजेशन ये नहीं कि आप जीरोधा में अकाउंट खुलवाओ या फिर एंजल वन में खुलवाओ। बस हमें जो बेस्ट लगता है आज के डेट में, मैं उसका रिकमेंडेशन यहाँ कर रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके एक्टिवेट कर सकते हो। तो अब देखिए, हम यूज करें जीरोधा, हमें टेक्निकल ग्लिच बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, लेकिन हमारे जो साथी हैं वो यूज करें एंजल वन। तो हम लोग जब कल बैठे हुए थे और आपस में डिबेट कर रहे थे कि आखिर हमारा जो ब्रोकरेज जनरेट होता है या फिर ब्रोकरेज कटते हैं, वो पर लॉट के हिसाब से 40 रुपये 50 रुपये जाता है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना था कि एंजल वन में हमारा जो ब्रोकरेज बहुत कम कट रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जब रात में इस पर डिबेट स्टार्ट किया और सारा जब बहुत वेबसाइट को खंगाले कि आखिर कितना जनरेट हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसमें हमें एंजल वन का एक चीज़ हमें दिखा, तो जो कि आज हम आपके सामने ये चीज़ बता रहे हैं। और ये हम नहीं बता रहे हैं, जो एंजल वन यूज कर रहे हैं और हिडन जो चार्ज काट रहा है और जो पब्लिक को नहीं पता चल पा रहा और लग रहा है कि एंजल वन हमसे पैसे कम लेते हैं, तो ये बात अगर हम बोलेंगे आपको बिलीव नहीं होगा। क्योंकि मैं जीरोधा यूज करता हूं, और हमारे जो बगल में हमारे साथी बैठे हुए हैं वो पिछले करीब 2-3 साल से ये इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो उनके जवानी ही सुने आप कि हिडन चार्ज कहाँ से कट रहा है, और जो कि आम पब्लिक को ये चीज़ पता नहीं चल पा रहा। तो अब ये नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ाएंगे और इसके बारे में डीप समझाएंगे आपको। ये सर, आप जरा सा इसमें बताइए कि आप जो कल हम लोग डिबेट कर रहे थे, इसमें आपको कहाँ टेक्निकल दिखा और कैसे हिडन चार्ज कट रहे हैं, वो हमारे पब्लिक को थोड़ा बताएं ताकि इनको अच्छा लगे। हेलो ऑल ऑफ़ यू। एक्चुअली मैं बेसिकली ग्रो एंड एंजल वन यूज़ करता हूँ। तो कल एंजल वन में मैं मतलब कि मार्केट में पैसा भी डाल रखा हूँ, प्लस होल्डिंग भी है मेरी, प्लस मैं एफएनओ भी करता हूँ और पैरेलली मार्जिन में भी पैसा उठाता हूँ। बट मैं मार्जिन में पैसा ले रहा हूँ, उठा रहा हूँ, प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है। तो कल जब हमारी बात हो रही थी तो मैंने चेक किया कि कितना प्रॉफिट हुआ है। पीएनएल जाके चेक किया तो वहाँ मुझे जो पीएनएल में मेरा जो शो कर रहा था वो अमाउंट था। फिर मैंने सारा कैलकुलेशन किया कि कितना मैंने फ़ंड मतलब उस पर डाला है, कितना विड्रॉ किया है। तो जब सब कैलकुलेशन में मुझे मतलब अप्रॉक्स 2000 का गैप आया। अब वो मुझे समझ नहीं आया कहाँ पे आया। फिर मैंने सारा स्टेटमेंट देखा सारा, फिर चार्जेस में मैं गया, तब मैंने देखा कि चार्जेस बेसिकली इस पर क्या है कि अगर आप मार्जिन में उठाते हो तो जो प्लेजिंग करता है शेयर्स, तो प्लेजिंग अनप्लेजिंग का 47 रुपीज़ प्लेजिंग का प्लस 47 रुपीज़ अनप्लेजिंग का वो चार्जेस लेता है। देन अगर आप प्लेजिंग कर रहे हो, प्लेज मतलब ये सिर्फ मार्जिन का पैसा है, प्लेज अनप्लेज, अगर आपने मार्जिन में मान लो सुबह में पैसा उठाया और फिर आपने मान लो कि एक पेट्रोनेट का शेयर है, उसने आपने पेट्रोनेट को 100 क्वांटिटी आपने उठाया मार्जिन में, तो वो अगर आपने सेम डे सेल नहीं किया तो आपको इवनिंग में प्लेज करने का आएगा। अगर वो प्लेज करते हो तो उसके ऊपर आपको 0.049 पर डे का इंटरेस्ट लगता है। ये आपका मंथली हो जाता, सॉरी ईयरली हो जाता है 18% पर मंथ इंटरेस्ट। तो ये एज़ कम्पेयर टू अदर, अगर आप देखोगे अगर आप कोई लोन उठाते हो या कुछ भी, तो इसके कंपेयर में काफ़ी हाई है। प्लस प्लेजिंग अनप्लेजिंग का अलग चार्जेस है, प्लस जो शेयर्स आप परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उस पर अलग से ब्रोकरेज चार्जेस है। तो ओवरऑल अगर आप चार्जेस देखोगे तो आपको चार्जेस, एक अगर एफएनओ करते हो तो एक लॉट अगर आप सिंगल लॉट अगर आप सेल कर रहे हो तो उस पर आपको पर लॉट अप्रॉक्स 50 रुपीज़ का चार्जेस उस पर आपको पे करना होगा। पैरेलली अगर आप उस पर जाते हो, अगर आप मार्जिन में उठाते हो तो उस पर भी अप्रॉक्स आपको, अगर आपने मान लो एक एग्जांपल मैं पेट्रोनेट का दे रहा हूँ, तो उस पर अगर आपने 100 शेयर्स लिया है मार्जिन में, तो उसमें आपको कम से कम चार्जेस, जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो अप्रॉक्स 150 रुपीज़, प्लस आपको क्या बोलते हैं, आपको उस पर इंटरेस्ट अगर आप मार्जिन में प्लेज करके अगर उसको 20 दिन या 30 दिन रखते हो तो उस पर भी आपको अप्रॉक्स आपको मतलब 100-200 रुपया। तो अगर आपने 500 प्रॉफिट कमाया तो इनडायरेक्टली आपको 500 का लॉस भी है, क्योंकि आप मार्जिन चार्ज भी दे रहे हो और प्लेजिंग का भी चार्जेस दे रहे हो।
तो वो सब आप मतलब अब उनका जो भी है बोलते हैं कि वो काफ़ी मिनिमल चार्जेस होता है, अगर आप देखोगे तो मिनिमल नहीं है, जो मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ। मतलब वो हाँ, रियलाइज़ हुआ। बाकी टेक्निकल ग्लिच तो हर साइट में है। मैं मतलब ग्रो और एंजल यूज़ करता हूँ, दोनों यूज़ करता हूँ, बट ग्रो एज़ कम्पेयर टू एंजल वन, ग्रो ज़्यादा स्मूथ काम करता है। जो मुझे मतलब मैं एफएनओ ज़्यादा मोस्टली ग्रो में करता हूँ, क्योंकि उस पर ग्रो में टेक्निकल, और एफएनओ तो आपको पता है कि उस पर तो विद इन सेकेंड का सारा कुछ गेम होता है। अगर विद इन सेकेंड आपका कुछ भी हुआ तो वो विद इन सेकेंड आपका 1000 शो कर रहा है प्रॉफिट, वो -1000 हो जाएगा। तो वो चीज़ मैंने टेक्निकल ग्लिच देखा है एंजल वन में। तो मैं मोस्टली एफएनओ जो यूज़ करता हूँ वो ग्रो से करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपका स्मूथली एकदम चलता है, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो। तो ये है कंपेयर। बाकी तो यूज़ करने पे डिपेंड करता है, किसी को एंजल वन अच्छा होता है, किसी को जीरोधा किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए ग्रो अच्छा है। सो डिपेंड्स ऑन यू, आपको जो सही लगता है आप यूज़ कर सकते हो। मतलब जो मुझे मतलब दिखा वो ऑलमोस्ट चार्जेस सारे जो बोलते हैं कि जीरो ब्रोकरेज है, कोई जीरो ब्रोकरेज नहीं लेते हैं। अगर आप एंट्री करोगे मार्केट में, आप एक एक चार्ज देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस में क्या चार्जेस ले रहे हैं। क्योंकि मैं भी ऑलमोस्ट मतलब कि 1 ईयर से यूज़ कर रहा था, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट कल ये आए हुए थे हमारे मतलब कि काफ़ी पुराने मतलब कि फ्रेंड है, ऑलमोस्ट हम 10 ईयर से साथ में हैं। तो कल इसी में डिबेट हो रहा था, मैं था और ये थे, और एक हमारा एक और पुराने फ्रेंड है सन्नी। तो वो हम 3 लोग मतलब डिस्कशन कर रहे थे, तब हमने जाके चार्जेस देखा। हम तो मतलब काफ़ी मतलब उतना हाई लॉट में नहीं खेलते हैं, बट हमारे जो एक फ्रेंड है सन्नी, वो मतलब कि लॉट उनका काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर इक्विटी में भी खेल रहे हैं, एफएनओ में भी, तो वो लॉट अभी उनका काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे वो अगर भारतीय एयरटेल लेते हैं तो वो 1000 क्वांटिटी में खेलते हैं। तो उसका जब चार्जेस हमने देखा तो देखा कि जितना प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट मतलब ठीक ठाक, वो प्रॉफिट हमेशा वो प्रॉफिट बनाता है, बट प्रॉफिट अगर 10,000 बनाए तो उसमें 3 से 4,000 उसका चार्ज कट गया। एफएनओ में अभी उसने 250 लॉट उठा लिया, तो उस पर 250 लॉट में उसको ओवरऑल लॉस हो गया, क्योंकि प्रॉफिट कम आया बट वो चार्जेस उतना उसको पे करना पड़ा। तो ये सब मतलब माइनर चीज़ है, वो सब जब तक आप लोग नहीं समझोगे तब तक मार्केट से पैसा बनाना बहुत टफ है। तो वो सब कभी भी आप एंट्री करो तो ये सब आप चार्जेस वगैरह सारा कुछ देख के यूज़ करो। ये नहीं कि एफएनओ ले रहे हो तो एफएनओ आपने अभी लिया, फिर बढ़ा, आपने 100 रुपीज़ में एक प्रीमियम बाई किया, मान लो 22,100 आपने 100 रुपीज़ में, और वो आपने सेल कर दिया, एक 120 किया आपने सेल कर दिया, फिर आपने दूसरा लॉट उठाया। ऐसे अगर आपने 50 लॉट मॉर्निंग से मतलब 9:15 से 3:30 तक आपने बाय और सेल किया, तो ये पर लॉट का चार्जेस 50 रुपीज़। अगर आपने 50 लॉट लिया तो आपको 2500 रुपीज़ ओनली आपको चार्जेस ब्रोकरेज पे करना होगा। और अगर मान लो आपने 2500 प्रॉफिट कमाया, 2500 चार्ज पे कर रहे हो, तो ओवरऑल आपने लॉस किया। मतलब लॉस क्या किया आपने, मैनेज हो गया, जितना प्रॉफिट किया उतना। अगर मान लो आपने 2000 प्रॉफिट किया, 2500 चार्ज दे रहे हो, तो ओवरऑल तो आपका 500 का लॉस है। तो वो सब आपको सारा कुछ चेक करना होगा बेसिकली कि आपका चार्जेस कितना हो रहा है। तो वो सब गलती मैंने भी किया है, मुझे भी स्टार्टिंग नहीं पता था। अब जब मैंने सारा कुछ स्टेटमेंट देखा, चार्जेस देखा, A to Z जब मैंने पूरा रिसर्च किया, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चार्जेस है। सो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, आप लोग के लिए भी बेनिफिट होगा फ्यूचर में, क्योंकि आप लोग भी बेसिकली अगर ट्रेडिंग में जाओगे, ट्रेडिंग अच्छी चीज़ है, बट अगर सब कुछ चेक करके सारा कुछ सीख के करने के बाद पैसा मार्केट में है। अदरवाइज बिना सीखे हुए एंट्री करोगे तो ओवरऑल लॉस होगा। ओवरऑल आपको दिखेगा पीएनएल में कि आपने तो लॉस दिख रहा है, जो कि आपको लगेगा कि आप तो हर डेली बेसिस में या वीकली बेसिस में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। बट जब ओवरऑल पीएनएल खोलोगे तो देखोगे उस पर कि या तो प्रॉफिट है तो काफ़ी मिनिमल, या तो नेगेटिव में है। तो तब आपको समझ में आएगा कि हमने कहाँ कहाँ पैसे हमारा इन्वेस्ट हुआ, कहाँ कहाँ हमारा पैसा में चार्जेस लगा है। तो बाकी आप लोग ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, हमारे चैनल पे हमारे इतने फैमिली मेम्बर हैं, इनको अच्छे से गाइड करने के लिए। तो आप देखिए हम लोग का ये पर्पस क्यों है, इतना मैं डिप में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू इस फील्ड में ही रिसर्च बैठ के कर रहे हैं। क्योंकि कल हम लोग जब आपस में बैठे थे तो इस पर डिबेट चला था कि भाई आप कितने बनाए, आप कैसे बना रहे हो, क्या सारा मतलब फंडा समझने के बाद जब हम लोगों ने मतलब बारीक समझा इसका, तो इन्होंने बताया मैंने इतने पैसे बनाए। तो फिर मैंने उसके सारे जब कैलकुलेशन निकाला ना, तो बीच का डिफरेंस 2000 रुपये का। तो सोचो कि जब मैंने मतलब कैपिटल डिप्लॉयड किया 1 लाख रुपये, और उधर से आउटपुट आया 1,20,000 या 2,000 रुपये, तो अगर हमारे जो प्रॉफिट होने चाहिए 1,02,000 के हिसाब से होने चाहिए, लेकिन यहाँ हमारा प्रॉफिट 1 लाख। तो वो जो जब हमने सारे कुछ खोज करने लगा कि 2,000 के गए तो गए कहाँ, तो सारे जब मैंने लिस्ट खंगाले तो मुझे पता वहाँ एक कोई जगह सिस्टम है, उसमें लिखा हुआ है इस पर ट्रांजेक्शन या पर के हिसाब से वो जो हिडन चार्जेस कट रहे हैं, वो जो कि पब्लिक को ना के बराबर दिखता है, और ऐसे पब्लिक लोग खोज नहीं पाते हैं कि हमारा क्या हो रहा है। वो बस एफएनओ में आते हैं, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ये हो रहा है। और देखो अदर जो मैं यहाँ जोरोधा के छोड़ के अदर का यहाँ मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ कि सोचो कि आप मतलब आपको नॉलेज इस हिसाब से, आप क्या करते हो, मार्केट में आते हो, आपको लग रहा है मेरे पास कैपिटल नहीं है, एंजल वन हो गया या अदर वेबसाइट क्या है, नहीं मुझे तो इतना आइडिया नहीं है इस फील्ड का, लेकिन वहाँ क्या करते हैं लोग ना, पैसे
मतलब एज ए लोन के तौर पे आपको देते हैं। तो सोचो अगर आपने लोन के तौर पे लिए, और ये जो अभी बताए बस इसका जिक्र ही ये कर रहे थे यहाँ कि अगर सोचो वो पैसा आपने उठाया मार्केट से तो कहीं ना कहीं आपका लोन हो गया वो एक तरह से। और बैंक का जो लोन का चार्ज है और इसका जो चार्ज है इसका कहीं ना कहीं हाई है, जो लोगों को दिखता नहीं है और जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर लोग 99% लोग लॉस में हैं। और सोचो इतने बारीक को लोग समझ नहीं पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार हमारा लॉस कहाँ हो रहा है। तो हम यहाँ अपने वीडियो के मार्फत से आप लोगों की जो सच्चाई है मार्केट का, मैं वो चीज़ यहाँ आप लोग को रखता हूँ। पता नहीं आप लोग को कितना पसंद आता है या ना पसंद आता है, तो हमारे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। थोड़ा सा भी सीखा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हम नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आने वाला है आपको एक ऐसे ट्रेडर से मिलवाएंगे जिनका जर्नी आज हमें लग रहा है 10 साल का है, और हम लोग क्या हैं 5 लॉट 10 लॉट 20 लॉट से काम करते हैं। उनका ट्रेडिंग बहुत लंबा है, वो एक एक बार में कम से कम 10-10 लाख 20-20 लाख का मार्केट में प्लेजिंग करते हैं। तो मैं उनसे भी इंट्रोडक्शन कराऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा वो आज के डेट में क्या कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा उन्हीं के ऊपर होगा, उनसे फिर हमारा मुलाकात होगा, तो फिर हम नेक्स्ट आप लोग के बीच वो वीडियो लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।